बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टोपोलॉजी के ऊपर एक थ्योरम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये इनिशियल थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है? लेट करें कि आपके पास ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजीज़ का कलेक्शन है और जो सेट है जिसके ऊपर आप टोपोलॉजीज़ बना रहे हैं वो सेट आपके पास कैपिटल एक्स है। जैसे कि मैं इससे पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एक सेट के ऊपर आप एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं। सपोज़ करें कि इस सेट के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज़ आपकी बनती हैं उन सबको आप कलेक्ट करके इस सेट में डाल लें, तो ये जो है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजीज़ ऑन दिस सेट एक्स बन गया। अब आपको ये शो करना है कि ये हर टॉ अपनी अपनी जगह एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी है। आपको ये शो करना है कि अगर आप इन तमाम टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर में जो आपके पास एक नया सेट बनेगा वो सेट भी टोपोलॉजी होगा इसी सेट एक्स के ऊपर जिसके ऊपर ये तमाम टोपोलॉजीज़ रखी हुई हैं। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज़ ऑन अ सेट इज़ अगेन अ टोपोलॉजी। अब ये जो थ्योरम है ये आपका, यहाँ तो मैंने आपको जनरलाइज तरीके से जनरल स्टेटमेंट दी है कि आपके पास जितनी भी पॉसिबल टोपोलॉजीज़ हों किसी सेट के ऊपर, आप उन सब का इंटरसेक्शन लें और आंसर में जो सेट आएगा वो भी टोपोलॉजी होगा। ये थ्योरम आपको इस तरह से भी आ सकता है कि लेट अस सपोज कि टॉ वन एंड टॉ टू ये दो टोपोलॉजीज़ हैं एक्स के ऊपर और आप शो करें कि टॉ वन इंटरसेक्शन टॉ टू जो है ये भी टोपोलॉजी, यानी कि दो टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन से भी ये थ्योरम आ सकता है और नंबर ऑफ़ टोपोलॉजीज़ यानी कि एनी नंबर ऑफ़ टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन से भी आ सकता है। अब यहाँ पे जो टोपोलॉजीज़ मैंने मेंशन की है, अब एक सेट पे जो कि बहुत सी टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, तो वो ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज़ का यहाँ कलेक्शन है। तो मैं जनरलाइज करा देती हूँ। अगर आपको आ गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ इज़ अगेन अ टोपोलॉजी ऑन द सेम सेट, तो आप इसी पैटर्न पे चलते हुए उसको कर लीजिएगा। जी, तो अब आपको करना क्या है, आप सपोज़ कर लें कि ये जो इंटरसेक्शन से एक नया सेट आता है, इस सेट को आप सी सेट कंसिडर कर लें। अब ये जो सी सेट आएगा इन तमाम के इंटरसेक्शन से, ये भी टोपोलॉजी है एक्स पे। अब अगर ये सी सेट टोपोलॉजी बनता है एक्स पे, तो इस सी सेट को टोपोलॉजी की 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। वही 3 कंडीशंस जो बिल्कुल बेसिक पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स टोपोलॉजी बन जाएगा एक्स पे अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। जी, तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या थी कि सेट के दो इम्प्रॉपर, इस सेट एक्स के दो इम्प्रॉपर सबसेट्स जो हैं जो कि बनते हैं फाई और एक्स इटसेल्फ, वो इस सी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको सेटिस्फाई कराया जा सकता है। ये देखिए जी, पहली कंडीशन आपके सामने है, सिंस आपके पास ये तमाम टॉइस जो हैं ये टोपोलॉजीज़ हैं, ठीक है, और टोपोलॉजी ये हर टॉ आई जो है अपनी जगह एक टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी की फ़र्स्ट कंडीशन डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करते हैं और फर्स्ट कंडीशन ये है कि फाई और एक्स ये दो जो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं एक्स के, ये ऑब्वियसली हर टो आई में मौजूद होंगे। ये बिलोंग करते हैं टो आई को फॉर ऑल आई, इसका मतलब है हर टो आई में मौजूद होंगे। अब दो सेट्स या दो एलिमेंट्स जो हर सेट के अंदर मौजूद हैं, डेफिनेटली वो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएंगे। दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज करके मैंने लिखा हुआ है कि फाई और एक्स इन तमाम टॉइस के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे क्योंकि ये हर टॉय में मौजूद है। तो सिंपल जो मैं इसको कह रही थी कि इसके अंदर आपने पहली कंडीशन प्रूव करके दिखानी है कि इसमें फाई और एक्स मौजूद हैं, तो यहाँ से सिंपली आपको पता चल गया कि फाई और एक्स इस इंटरसेक्शन में भी मौजूद हैं। तो पहली कंडीशन इस इंटरसेक्शन जिसको मैंने रीनेम करके सी कहा था, इस सी सेट ने पहली कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई कर ली। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इस सेट सी में से आपको कुछ फनाइट इसके एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं और उन फनाइट एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन भी अगर सी में मौजूद होगा तो सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। जी, इसके लिए आपने क्या करना है, इस इंटरसेक्शन यानी कि सी में से आपने कुछ फनाइट सेट्स सेलेक्ट किए, फनाइट इसके एलिमेंट्स, फनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, और नो डाउट कि सी के अंदर एलिमेंट्स नहीं बल्कि एलिमेंट्स की जगह हम एक्स के सबसेट्स पड़े हुए हैं।
तो इसके एलिमेंट्स सबसेट्स की फॉर्म में, तो आपने सी में से एलिमेंट सेलेक्ट किए और ये फिनाइट, ये देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने एन डाला हुआ है, इसका मतलब है कि ये एन तादाद में मैंने कुछ सी के एलिमेंट सेलेक्ट किए। और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये शो करना है कि इन तमाम फिनाइट एज का इंटरसेक्शन भी इस सी में मौजूद है। ये देखिए आपने इस तरह से शो करना है कि इन तमाम का इंटरसेक्शन भी इस सी में मौजूद है। इसके लिए 2 स्टेप्स आपको करने पड़े, वो ये हैं कि अगर आप ये जो n एलिमेंट्स आपने उठाए हैं, अगर आप सी में से उठाते हैं मीन्स आपने इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ में से उठाए। तो इंटरसेक्शन में से जो भी एलिमेंट उठाया जाता है वो हर उस सब्सटीट्यूट में मौजूद होता है, यानी कि हर सेट में मौजूद होता है, यानी कि हर टॉ आई के अंदर ये तमाम n एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब हर टो आई चूँकि अपनी जगह एक टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन के मुताबिक अगर आप कुछ फाइनाइट सेट्स टोपोलॉजी में से सेलेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस टोपोलॉजी में मौजूद होता है। दिस इम्प्लाइज, मैंने ये इस कंडीशन को साइट पे आप इसमें लॉजिक रीज़न दे सकते हैं, साइट पे यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज सिंस ईच टी आई इज़ अ टोपोलॉजी दैट्स वाई फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी हर टोपोलॉजी में, फॉर ऑल आई, हर टोपोलॉजी में मौजूद होगा। अब चूंकि ये इंटरसेक्शन हर टोपोलॉजी में मौजूद है, दैट्स वाई इन तमाम टोपोलॉजीज के इंटरसेक्शन में भी ये इंटरसेक्शन चला जाएगा। ठीक है जी। तो सेकंड कंडीशन जो थी कि फाइनाइट एलिमेंट्स लेके सी में से और उनका इंटरसेक्शन भी सी में दिखाया जाए कि उनका इंटरसेक्शन भी सी में मौजूद है, तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी आपकी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन के लिए आपको सी में से कुछ मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे जो आपने सेकंड कंडीशन के लिए मेंबर सेलेक्ट किए वो फाइनाइट तादाद में थे, लेकिन थर्ड कंडीशन के लिए आपको जो सी में से मेंबर सेलेक्ट करने हैं वो फाइनाइट, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फाइनाइट होने चाहिए, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, वो इन्फिनिट भी हो सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सी आपने सेलेक्ट करने हैं, यानी कि आप इन्फिनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ जी। तो नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है कि आपने इंटरसेक्शन में से यानी कि सी सेट में से कुछ मेंबर सेलेक्ट किए जो कि फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट तादाद में। चूँकि यहाँ पे चॉइस आपकी हमेशा हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करने के लिए तादाद के मामले में जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं तादाद में। तो आपने क्या किया, यहाँ से इन्फिनिट तादाद में कुछ मेंबर सेलेक्ट किए सी से। अब चूँकि ये इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज से सेलेक्ट किए गए हैं ये मेंबर्स या ये एलिमेंट्स, तो ये हर टॉय में मौजूद होंगे नो डाउट। और टॉइज जो हैं तमाम के तमाम ये अपनी जगह टोपोलॉजीज़ हैं। तो टोपोलॉजीज़ की थर्ड कंडीशन के मुताबिक अगर आप कुछ इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ सेट्स सेलेक्ट करते हैं तो उनका यूनियन भी टॉई में हर टोपोलॉजी में मौजूद होगा। यूनियन के लिए आपको इन्फिनिट मेंबर्स आप ले सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन वाली कंडीशन के लिए आपको फाइनाइट मेंबर्स ही सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चूँकि यहाँ पे साइड पे लिख दें लॉजिक रीज़न, बिकॉज सिंस हर टोपोलॉजी, हर टॉय जो है वो एक टोपोलॉजी है, दैट्स वाई ये यूनियन, इन्फिनिट यूनियन जो है हर टोपोलॉजी में मौजूद है, इसलिए ये इन्फिनिट यूनियन जो है टोपोलॉजीज़, तमाम टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, यानी कि सी में मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्शन जो है टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया। तो टोपोलॉजीज़ की तीनों कंडीशन जो है वो सी सेट यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज़ पे सेटिस्फाई होती हैं। That's why intersection of any number of topologies is also a topology on the same set X, hence proved.